अरहत वाङ्मय में कहा गया है। नमो चौबीसाये तित्थगराणं उस भादि महावीर पज्जवसाणानम इनमेव निगंथम पावयणम सत्यम अनुत्तरम केवलम परिपूर्णम नेयाउयम संशुद्धम सल्लगत्तणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बाणमग्गम अवितः मविसंधि सब दुःखपहीणमग्गम। हमारे जीवन में भक्ति और समर्पण का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रतीत हो रहा है। आदमी भक्ति रखे तो किसके प्रति रखे? जो कोई विशिष्ट हो उसके प्रति भक्ति संगत हो सकती है। शास्त्र में 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया। भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर इस भरतक क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल में हुए हैं। उनको नमस्कार नमो नमन किया गया है। यह नमन करना एक भक्ति का रूप होता है। पर नमन किसको किया गया? जो महान आत्माएं हैं, अरहत हुई हैं, 4 घाती कर्मों का नाश किया है और धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, उनको नमस्कार किया गया है। जैन शासन में नवकार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सब्बसाहूणं। 5 पदों में नमो 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 यानी नमन की बात आई है। नमो तो 5 में है और णंग 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 ये भी अंत में 5 में है। नमो और नम इनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है वो बीच में है। अरहतों को नमस्कार किया गया है, जो जैसा मैंने कहा तीर्थंकर 4 घन घात्य कर्मों से रहित हो गए हैं, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन संपन्न है। तो अरहतों को नमस्कार, जो धर्म का प्रवचन करने वाले और अधिकृत प्रवक्ता हैं धर्म के। धर्म के बारे में जैनिज्म के संदर्भ में बताऊं, तीर्थंकर से बड़ा कोई अधिकृत प्रवचनकार संभवतः नहीं होता। तीर्थंकर की बात यूँ वो राग द्वेष के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोली गई होती है और अध्यात्म जगत के वो अधिनेता होते हैं। आध्यात्मिक जग के अधिनेता, वीत राग प्रभु विश्व विजेता, शरत चंद्र समश्वेत, नमो अरहंताणं। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान अरहत, उनको नमस्कार किया गया है। यह भक्ति का मानो प्रयोग है। दूसरे पद में सिद्धों को नमस्कार किया गया। अक्षय अरुज अनंत अचल जो, अटल अरूप स्वरूप अमल जो, अजरामर अद्वैत। कि सिद्ध भगवान कैसे अक्षय अरुज रोग रहित अमल मल रहित परम पवित्र कर्म मुक्त सर्वथा कर्मों से रहित केवल अमूर्त आत्मा के रूप में है। नव तत्वों में मोक्ष को भी अरूपी कहा गया है।
संसारी जीव हैं वो भी जीव हैं, एक दृष्टि से वो भी अमूर्त हैं, परंतु मोक्ष में जो जीव हैं वहाँ कर्मों के रूप में भी मूर्तता नहीं है, बिल्कुल निरंजन अमूर्त हैं। तो सिद्धों को नमस्कार। तीसरे पद में आचार्यों को नमस्कार किया गया कि धर्म संग के जो संवाहक, निर्मल धर्म नीति निर्वाहक, शासन में समवेत। कि आचार्यों के लिए कहा गया धर्म संग के मानो सारथी हैं, संवहन करने वाले हैं। धर्म संग को एक रथ मान लें, उस रथ के सारथी आचार्य, और निर्मल है, नीतिमान है, और शासन, धर्म शासन में इतने मानो जुड़े हुए हैं। तो आचार्य तीनों यानी तीसरे पद में और पांचों पदों में मध्यवर्ती होते हैं। आचार्यों को हमारा नमस्कार। चौथे पद में उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है। आगम अध्यापन में अधिकृत, विमल कमल सम जीवन अविकृत, सम संयम समूपे। आगम जो हमारे शास्त्र हैं उनके अधिकृत, अध्यापक कह दें, प्रोफेसर कह दें, पाठक कह दें, वो अधिकृत हैं आगम के बारे में। उपाध्याय जी कह रहे हैं तो हम प्रोफेसर तो उनके लिए उपयुक्त है या नहीं, इस आगम विषय के तो वे अधिकृत प्रोफेसर मान लो संभवतः हो जाते हैं। तो बड़े विमल कमल के समान निर्लेप, अविकृत, उपसम युक्त, संयम से युक्त, ऐसे उपाध्याय प्रवरों को नमस्कार है। और पांचवें पद में लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार किया गया है। आत्म साधना लीन अनवरत, विषय वासनाओं से उपरत, तुलसी है अनिकेत। कि आत्म साधना में लीन रहने वाले महाव्रतों को या चतुर्यामों को, पंच महाव्रत चतुर्याम जो भी का पालन करने वाले, विषय वासनाओं से ऊपर उठे हुए उपरत हैं और अनिकेत हैं। कोई घर बार नहीं, घर मकान छोड़ चुके हैं, है नहीं उनके पास, ऐसे साधुओं को नमस्कार। और लोक के समस्त साधुओं को, जो भी शुद्ध साधु जहाँ कहीं है, किसी भी वेश में हो, चाहे दिगंबर है, श्वेतांबर है, लाल कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, इससे मतलब नहीं, शुद्ध साधु हैं। छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक में हैं, उन सभी साधुओं को नमस्कार है। बाई चांस कोई गृहस्थ के वेश में भी है पर साधुपन आ गया है तो उनको भी हमारा नमस्कार है। कि कोई आग्रह नहीं कि अमुक साधु, बस क्राइटेरिया एक ही है, शुद्ध साधुत्व होना चाहिए। तात्विक भाषा में छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के गुणस्थानों में जो भी जीव हैं, भले वे गृहस्थ के रूप में भी कोई बैठे हैं पर साधुपन भावों में आया हुआ है, तो उनको भी हमारा नमस्कार है। और पूरे लोक में तो ऐसे साधु सामान्यतया तो मिलते नहीं हैं। पूरे लोक में तो अडाई द्वीप में मान लो एक एरिया में सब जगह तो साधु है नहीं। का लोक के समस्त साधुओं को अडाई द्वीप के कह देते, वो थोड़ा आगे का हो तो पूरे लोक को ले लिया। या हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ, थोड़ी सी तात्विक बात मन में आ गई, बताना चाहूँगा कि लोक में साधु कैसे, पर एक दृष्टि से संपूर्ण लोक में साधु की आत्मा हो सकती है। केवली समुद्घात होती है तो वो 13वें गुणस्थान वाले साधु प्रत्येक प्रदेश, लोक के प्रत्येक प्रदेश पर उनके
आत्म प्रदेश स्थित होते हैं, उस समय मानो पूरे लोक में साधु हो जाए, पूरे लोक में साधु की आत्मा हो जाती है। तो नमो लोये सब साहूणम, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार है। तो उस समय ऊपर स्वर्ग में भी साधु है, नरक में भी साधु है, सब जगह साधु हैं। उन सभी साधुओं को, तो हमारे साधु साधियों समणियों को विशेष, या हमारे उपासक भी अभी तो, और हमारे जो कुछ मुख्य उपासक हैं वो भी उपस्थित हैं आज तो ये लोग तत्व ज्ञान और भाषण प्रवचन आदि पर्यूषण काम करने वाले, तो सहज इनको भी उपस्थित रहने का, इनको देखने का भी मौका मिल गया। तो तत्वज्ञान की बात आ गई कि भी नमो लोये सब साहूणम है, तो इतना बड़ा लोक है, उसमें सब जगह साधु कैसे? तो इसका एक उत्तर संभवतः यह हो सकता है कि केवली समुद्र घाट के समय पूरे लोक में साधु की आत्मा होती है। उन सभी आत्म प्रदेशों को भी हमारा नमस्कार है जो पूरे लोक में फैले हुए हैं। तो यों दूसरी दृष्टि से देखें कि सब साहूणम, सारे साधुओं को नमस्कार है। इतने इतने साधुओं को नहीं, महाविद्या में हैं, कई हैं तो शुद्ध साधु जहाँ भी हैं, और यहाँ भारत में भी हमारी जानकारी के अलावा भी कोई शुद्ध साधु बैठे हैं, तो उनको भी हमारा नमस्कार है। कोई हमारा आग्रह नहीं है वही भारत में एक, भारत के बाहर एक, महाविदेह में एक, देवलोक में एक, नरक में, जहाँ भी शुद्ध साधु के आत्म प्रदेश हैं, आत्माएं हैं, उन सबको हमारा नमस्कार है। सर्व साधुभ्य है, सारे साधुओं को नमस्कार है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि यहाँ सब साहूणम क्यों लगाया गया? सब अरहंतानम तो नहीं कहा गया, सब सिद्धानम भी नहीं कहा गया, सब आयर्यानम भी नहीं कहा गया, सब उवज्जायानम भी नहीं कहा गया, तो केवल साधु के लिए यह सब शब्द क्यों लगाया गया? अब यहाँ हम चिंतन करें कि एक तो भी कि सब शब्द को पांचों पदों में ही मान लें तो एक बात है, अथवा कभी यह शब्द है ना, या अरहतों में इतना कोई मतभेद नहीं। अरहत है तो मान लिए निर्वस्त्र जो भी साक्षात भी केवली तीर्थंकर अरहत हैं, सिद्ध हैं तो मोक्ष में गई हुई आत्मा है, हमने उनको यूं प्राय आमतौर से देख पा रहे हैं, ठीक सिद्ध है, उनको नमस्कार है। सिद्ध हैं एक सीमित एरिया में ही है, अरहत हैं एक सीमित एरिया में ही हो सकेंगे। अब जो आचार्य उपाध्याय और साधु हैं, तो आचार्य मोटा मोटी अगर छद्मस्थ अवस्था के हैं तो वो भी मान लो एक एरिया में मिल, उपाध्याय हैं, उपाध्याय होने का मतलब माने केवली नहीं होंगे, उपाध्याय आगम के श्रुत ज्ञान के रूप में हैं। कोई केवल ज्ञान किसी को हो जाए तो वो तो संभवतः अलग बात है, बाकी उपाध्याय को भी मोटा मोटी छद्मस्थ अवस्था के ही मान लें तो ये भी एक सीमित एरिया में ही मिल सकेंगे। साधु असीम, असीम का मतलब पूरे लोक में भी मिल सकते हैं, और साधु ऐसे हैं जो गृहस्थ के वेश में भी कोई साधु हो जाए, अन्य धर्मों के वेश में कोई साधु मिल जाए, तो साधु वो विभिन्न रूपों में, विभिन्न वेश भूषाओं में हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में मिल सकते हैं। तो साधु की व्यापकता है। और 5 पदों में सिद्धों को छोड़ दें अगर, सिद्ध तो खैर हमारे द्वारा चक्षुर्ग्राह्य भी नहीं है, बाकी 4 पदों में संख्या में सबसे ज़्यादा आशा करें साधु होते हैं। अरहत बहुत सीमित, कम से कम 20, उत्कृष्टतः 170। आचार्य होंगे तो कितने होंगे? मान लो लाख हो जाएंगे, 1-2 लाख हो जाएंगे, और कितने होंगे उतने हो जाएंगे। उपाध्याय भी एक चयनित मान ले, सारे साधु उपाध्याय नहीं, चयनित मान ले मोटा मोटी। पर साधु में देखें तो वो बड़े व्यापक है। जगन्य 2000 करोड़ राजेरा जो भी, उसके 9000 करोड़। तो साधुओं की संख्या
सबसे ज्यादा है 4 पदों में संभवतः। तो सब साधुओं को नमस्कार है। और साधु अलग अलग आमनायों में हो सकते हैं। महाविद्य में अलग प्रकार के साधु, कोई साधु लाल कपड़े वाले हों, कोई और कोई रंग वाले, कोई सफ़ेद, कोई निर्वस्त्र हों। तो विभिन्न परिवेशों में साधु हो सकते हैं। तो नवकार में कहा गया सब साहूणम, सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार है जो लोक में हैं। किसी कपड़े वाले हों, कोई मुख वस्त्रिका वाले हों और कोई बिना मुख वस्त्रिका वाले साधु हों, कोई अकेले एकाकी रूप में साधना करने वाले हों, कोई संगबद्ध साधना करने वाले हों, कोई चतुर्याम धारी, कोई पंच महाव्रत धारी, अलग अलग परिवेश, अलग अलग नियमों वाले साधु हो सकते हैं। कईयों के लिए कोई काम कल्पनीय है, वो काम कईयों के लिए अकरणीय हो जाए। तो अलग अलग नियम वाले, थोड़े थोड़े नियमों की भिन्नता भी हो सकती है। तो ऐसे सर्व साधुओं को, ऐसा नहीं केवल कपड़े वालों को ही मेरा नमस्कार है, ऐसा नहीं बिना कपड़े वालों को ही मेरा नमस्कार है, ऐसा नहीं सफ़ेद कपड़े वालों को ही मेरा नमस्कार है, ऐसा नहीं लाल पीले कपड़े वालों को ही मेरा नमस्कार है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई हमारा आग्रह नहीं। और एक ही आग्रह है कि शुद्ध साधु हो। 6ठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के इन 9 गुणस्थानों में वर्तन करने वाले जो भी साधु हैं, उन सब साधुओं को हमारा नमस्कार है। तो यह नमस्कार भक्ति का प्रयोग है। अब नम, सबके अंत में नम 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 है। प्रश्न होता है कि अंत में नंग है, इसका अनुस्वार है, इसका उच्चारण आधे मैं के रूप में करें कि ग के रूप में करें, कैसे करें, एक प्रश्न हो जाता है। प्रतीत ऐसा होता है कि अनुस्वार को व्याकरण में नासिक्य कहा गया। अनुस्वारो नासिक्य है, अनुस्वार नाक से उत्पन्न होने वाला है। अनुस्वार, उसका उच्चारण नाक से हो, इसलिए प्रतीत यह हो रहा है जो अनुस्वार है वो न तो आधे मैं के रूप में उच्चरित होने वाला है और न ग क ख ग घ ग आधा ग के रूप में भी नहीं माने। वो अनुस्वार है, न मैं कहलाए न ग, अनुस्वार वो नासिक्य, नाक से उच्चारण हो। अब प्रश्न है नाक से उच्चारण कैसे करें, नाक से उच्चारण करें कैसे? इसका एक तरीका संभवतः ये बढ़िया उपयुक्त हो सकता है, एकदम गहराई में जाएं। बाकी तो देखिए मुंह है, आधा मैं बोली जा तो चलेगा, कोई खास बात नहीं, जैसा बोला अरहंतानम शुद्ध बोल दिया। इतना गहराई में न जाएं तो जो भी उच्चारण निकला निकल गया, इतनी कोई बहुत ध्यान न भी दें, पर गहराई में ध्यान दें शुद्ध उच्चारण का। तो मैं एक तरीका बताना चाहूँगा कि यह हम ध्यान दे लें, नमो अरहंताणं, जब नंग बोलें तब होठ खुले रहें, होठ खुले रहेंगे तब जो निकलेगा वो संभवतः नासिक्य और अनुस्वार का उच्चारण सही हो। तुम बोल के देख लो, नमो लोए बोलो, होठ बिना बंद किए बोलो, साहू रंग बोलो, नमो लोए, होठ खुले रहे, होठ खुले रहे रंग बोलते समय रंग। अब होठ खुले रहेंगे तब बोलेंगे ना, तो उच्चारण अनुस्वार का सही हो सकेगा। यह इसका तरीका है शुद्ध उच्चारण का। जब नम अंत में हमें नम बोलना है, नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं, तो होठ खुले रहें, फिर जो उच्चारण होगा वो अनुस्वार का सही उच्चारण हो सकेगा। यह एक तरीका हमारे उपासक भी आए हुए हैं। तो एक बात जानकारी की, ऐसा प्रतीत हो रहा है, बाकी मामूली उच्चारण में जैसा हो वैसा हो जाए, पर गहराई में जाएं तो यह खुले होठों से उच्चारण करते हैं, तब वो नासिक्य और अनुस्वार का एकदम सही उच्चारण संभवतः या लगभग सही हो सकता है। तो यह नवकार में नमो 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 है,
यह नमन एक भक्ति का प्रयोग है। भक्ति हमारे आराध्यों के प्रति, पंच परमेष्ठी के प्रति, हमारे गुरुओं के प्रति हमारी भक्ति, अरहतों सिद्धों के प्रति भक्ति, तो यह निर्मल भक्ति है, सहज निश्चल भक्ति है। वो निश्चल भक्ति भी आत्मा के लिए अच्छी हितकर सिद्ध हो सकती है। अब ये भक्ति है समर्पण का भाव। अब अपने गुरु हैं तो भक्ति है, साथ में समर्पण भी है उनके आज्ञा निर्देश इंगित के प्रति। संसार में आपके सांसारिक जीवन में आप पिता माता दादा उनके बात के प्रति उन्होंने जो कह दिया वो मान लें। एक प्रकार से उनके प्रति आपका आज्ञाकारी भाव या समर्पण का भाव वो एक लौकिक संदर्भ में हो सकता है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यथार्थ के प्रति समर्पण का भाव है। जो हमारे आगम की जो बातें हैं उनके प्रति मान लें हमारा समर्पण का भाव है, और अपने गुरुओं की आज्ञा के प्रति इंगित के प्रति हमारा समर्पण का भाव है, और अपने सिद्धांत के प्रति जो अपना आदर्श है सिद्धांत है उसके प्रति समर्पण का भाव। तो समर्पण में कोई शर्त नहीं, विदाउट कंडीशन कि ऐसा करो तो मैं आपकी बात मानूं, मेरा ये काम करो, यदि अगर मगर ये आ गए तो समर्पण में संभवतः कमी। अगर लगा दिया, अगर ऐसा करो तो मैं ऐसा कर दूं, अगर आ गया, इफ बट ये आ गए, अब समर्पण में कमी आ गई। इफ बट नहीं होना चाहिए, जो आपको मुझे मंजूर है। जैसे हमारे धर्म से चौमासा का आप जहाँ कहो मुझे मंजूर है, कहाँ जाना आप फरमाओ मुझे, इफ नहीं, यदि आप ऐसा कहो तो मुझे आपकी बात मान्य है। तो इफ बट अगर लेकिन मगर ये नहीं हो तो वहाँ निस्शर्त समर्पण की बात हो सकती है। और आराध्य के प्रति एक भीतरी भक्ति। अब जैसे एक छोटी सी बात आती है कि भीतरी भक्ति कैसे। एक गांव था, गांव में एक गांव के यूं बाहर के भाग में मंदिर था, शिव का मंदिर, शिव मंदिर था। गांव के लोगों में शिव जी के प्रति बहुत भक्ति थी। काफी लोग सुबह सुबह मंदिर में जाते, जो उनकी विधि थी पूजा आरती दर्शन भक्ति वो करते। तो कईयों का तो पक्का बंदा था, शिव जी के मंदिर में गए बिना खाना भी नहीं खाना, बहुत भक्ति से जाते। बहुत लोग जाते, उनमें एक भील जाति का लड़का था, वो भी पक्का भक्त, रोज जाता मंदिर में जाता। एक बात यह उस युवक में थी जो भील जाति का था, वो एकदम आदिवासी इस टाइप का युवक था। वह शिवजी के प्रति भक्ति और किस तरह वो करना, कलश पानी, वो इतने बातों का ध्यान नहीं देता कि भाई शिवजी के वहाँ पानी चढ़ाना है, पानी। तो वो सोचा कलश में और में कौन ले जाए, मैं तो मुंह में भर के पानी ले जाऊंगा। भीतर में भक्ति बहुत है और औपचारिकता में ज़्यादा नहीं जाता, अपने मुंह में पानी भर के ले जाता और शिवजी के चरणों में, प्रतिमा के चरणों में जहाँ भी पानी को मुंह से मतलब थूकने के रूप में वहाँ डाल देता। तो शिवजी की प्रतिमा में मुंह से पानी यूँ डालना कई लोगों को थोड़ा पटपटा लगा, बुरा लगता कि ये हमारे आराध्य मानते हैं, ये ना समझ आदमी लगता है और यूँ मुंह से पानी डालता है, कभी इसको डांटना पड़ेगा, ये ऐसे बेहुदा काम करते हैं। हमारे आराध्य यूँ मुंह से पानी थूकते हैं, एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, अब किसी बड़े आदमी को कह करके उसको डांट दिलाएंगे ताकि छोड़े ऐसा बेहुदापन। यूँ लोगों ने बातें की, ठीक लोग चले गए। अगले दिन फिर वे लोग आए, कई लोग आते तो वो कई लोग बड़े भक्त थे, यूँ अपना कलश में पानी लेकर आना, जो विधि विधान था करते, अपना भक्ति अर्चा पूजा।
लोगों ने देखा कि शिवजी की जो प्रतिमा है, एक आंख फूटी हुई है, एक आंख फूट गई। तो बड़े यूं भक्तिमान थे लोग, भक्ति अपनी सीमा में थी। कहा हो प्रतिमा में आंख नहीं रही, एक आंख चली गई, बहुत बुरी बात होगी, हमारे आराध्य एक आंख नहीं रही, बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख की बात है, एक आंख नहीं, एक आंख नहीं। यूँ 5-7 मिनट आपस में बातें की, दुख व्यक्त किया कि बहुत बुरा हो गया, हमारे आराध्य की आंख चली गई, एक आंख नहीं रही। यूँ चले गए, बातें करके दुख व्यक्त करके चले गए। और थोड़ी सी देर बाद वो भील जाति वाला लड़का युवक थोड़ा लेट हो गया, वो मुंह में पानी लेकर आया, पानी मुंह का शिवजी की प्रतिमा में वहां डाला। देखा रे आज भगवान आराध्य के एक आंख नहीं है, मन में दुख हुआ, एक आंख नहीं। आव देखा न ताव, पास में जो भी धनुष बाण जो कुछ था, अपनी एक आंख को निकाला। बाईं आंख नहीं थी तो बाईं आंख को निकाला और उस प्रतिमा में अपने आंख को लगा दिया और वहां से चला गया। 1-2 दिन बीते और फिर वह रोज आता था भील, तो वहां प्रतिमा के मंदिर में आया तो कहानी है जो भी परंपरागत जो बात हो, शिवजी साक्षात उस युवक के पास प्रकट हो गए, तो उससे बतियाने लगे, बात करने लगे, बड़े प्रेम से स्नेह से उस लड़के से बात की, बड़ा यूं आशीर्वाद दे रहे थे। इतने में वो दूसरे लोगों की टोली भी भक्तों की आई, देखा रे आज तो साक्षात शिवजी पधारे हैं, ओहो इस लड़के से बात कर रहे हैं, हम भी दौड़े, चरणों का स्पर्श तो हम भी कर लें। दौड़ने लगे, इतने में वो शिवजी अदृश्य हो गए। तो भगवान यह क्या किया, चरणों का स्पर्श तो हमें भी मौका देना था, हम कर लेते, तो चरणों का स्पर्श नहीं दिया। मन में सोचा रे भगवान भी भोले लगते हैं, भगवान शिवजी भोले हैं, ये लड़का बेहुदा मुंह से पानी डालने वाला, इससे तो बातें की, हमको चरण स्पर्श का भी मौका नहीं दिया। तब आवाज आती है, वो तो अदृश्य हो गए, आवाज आती है कि तुम लोग कहते हो इस बेहुदे से बातें करते हैं, हम लोगों से को चरण स्पर्श का भी मौका नहीं देते, ठीक है तुम भी भक्त तो हो, पर जो अंतरंग भक्ति इस भील में है वो अभी तुम्हारे में नहीं है। तो लोग बोले क्यों नहीं है भगवान, हम भी तो रोज मंदिर में आने वाले हैं, मंदिर में तो आते हो, ठीक है, तो तुम याद करो कुछ दिन पहले, 1-2-3 दिन पहले तुम आए थे, प्रतिमा में आंख नहीं थी, तुम लोगों ने क्या किया, बातें की, यहाँ की दुख व्यक्त किया, बहुत बुरा हो गया, शिवजी की आंख नहीं रही, दुख तो व्यक्त किया, और तुमने क्या किया, तो और तुम क्या करें, दुख व्यक्त कर दिया, ठीक है, दुख व्यक्ति एक संदर्भ में माने तो ठीक है। यह युवक भी आया, इसने क्या किया तुमको पता है क्या, तुम देखो अब जो मेरे आंख है वो आंख कहां से आई, इस लड़के ने दुख तो मन में हुआ ही होगा, दुख ही व्यक्त नहीं किया, अपनी आंख निकाल के यहां लगा दी, अपनी आंख की परवाह नहीं की, यहां लगा दी। इतना सेक्रीफाइस, इतनी भक्ति तुम्हारे में है क्या, इसमें अंतरंग भक्ति है, भले मुंह से पानी डालता है, यह इसका अपनी रीति रिवाज पूरा जानता नहीं होगा, अंतर में कितनी भक्ति है, मैं इसकी अंतरंग भक्ति से प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं प्रकट हो गया, इससे प्रेम से बातें करने लगा। तो यह भक्ति, भक्ति में बड़ा अंतर हो सकता है। एक भक्ति सामान्य रूप में वंदना कर लिया, सामान्य भक्ति, एक भीतर में भक्ति है,
भीतर में पीड़ा भी कि मेरे आराध्य के तकलीफ क्यों होगी, अब कैसे तकलीफ को दूर करें, वो अंतरंग पीड़ा हो रही है। तो भक्ति भक्ति में उस भील में भी भक्ति थी, अन्य लोगों में भी भक्ति थी, पर भक्ति का वो डेंसिटी, सघनता, उसमें जैसे परमाणु होते हैं ना, एक गुण काला परमाणु, दो गुण काला परमाणु, असंख्य गुणा, तो यह परमाणु के गुण की डेंसिटी का अंतर है। थोड़ा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा अनंत गुणा तक मानो हो जाए। इसी तरह भक्ति में भी हम कल्पना करें, थोड़ी मजबूत भक्ति और गहरी और गहरी और मजबूत, यूँ भक्ति में सघनता का तारतम्य भी हो सकता है। तो भक्ति एक तो व्यक्ति के प्रति, अरहतों के प्रति, सिद्धों के प्रति, आचार्यों के प्रति, उपाध्यायों के प्रति, साधुओं के प्रति, यह भी भक्ति है। दूसरी भक्ति है सिद्धांत आदर्श के प्रति भक्ति, कि मेरा यह आदर्श है, मैं उसके प्रति समर्पित रहूं, उस दिशा में चलने का प्रयास करूं। नियमों के प्रति भी समर्पण, आपने त्याग प्रत्याख्यान नियम ले रखे हैं मान लो, अब उनके पालन के प्रति भी भक्ति। जैसे हमारे यहाँ वो गीत में है, प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को गे, एक तुम्हारे ही बचनों का, एक तुम्हारे ही बचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। अब यह प्रभु के प्रति भक्ति, प्रभु के पंथ के प्रति भी भक्ति, जो नियम जो प्रण मैंने लिया है उसके प्रति भक्ति। अब अरहन्नक श्रावक था, लगता है भक्ति का मूर्तिमान रूप था अरहन्नक श्रावक, आपका ही भाई मान ले, अरहन्नक श्रावक था। तो दिव्य शक्ति ने जहाज को डुबोने की धमकी मान लो, आसातना ने वो कुछ भी मान लो, धर्म छोड़ो वरना डूबूंगा, जो भी। अरहन्नक ने कितनी भक्ति रखी, प्रण के धर्म ले लिया, उसको नहीं छोड़ सकता। डूबो वो चाहे कुछ भी करो, धर्म को मैं नहीं कर, तुम धर्म छोड़ दो, घोषणा करो धर्म छोड़ दिया, तब बच जाओगे। बचूं या न बचूं, धर्म तो मेरा बचा रहे, मैं बचूं या न बचूं, धर्म मेरा जरूर बचा रहे। तो यह धर्म के प्रति समर्पण या भक्ति है। कितनी गहरी भक्ति अरहन्नक श्रावक में रही होगी कि प्राण जाएं तो जाएं, मेरा धर्म नहीं जाए। जो आस्था धर्म के प्रति है, धर्म को मैं नहीं छोड़ सकता। धर्म की जो आस्था है भीतर में, वो कपड़ा नहीं है। धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा उतारा जा सके, धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा, धर्म है वह चेतना जो
भिन्नता सहती नहीं, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता सहती। यत्किंचित भाषा में अंतर हो तो हो सकता है, पर धर्म ऐसा वस्त्र नहीं है, आस्था रूप धर्म है कि आपने कमीज, अभी कमीज उतार दो, घर में आ गए, कमीज उतार दो, आराम से बैठो, गंजी पड़ी है। आपने चद्दर या घर में जाओ, चद्दर रख दो। धर्म चद्दर नहीं है जो ठिकाने में तो पहन के आ गए। धर्म तो भीतर में है, चाहे घर में रहो चाहे धर्म स्थान में रहो। भीतर की श्रद्धा जो गुरु धारणा कह दें, सम्यक्त्व दीक्षा कह दें, वो घर में भी रहे, ठिकाने धर्म स्थान में भी रहे, तो वो हमारा धर्म है। आपके जो जिंदगी भर के नियम ले रखे हैं, लगातार जिंदगी भर के, वो घर में रहो तो भी आपके है, बाहर रहो तो भी है। ऐसा नहीं कि बाहर तो छोड़ देंगे, जो जिंदगी भर के लिए निरंतर रूप में ले रखे हों। तो ऐसा यह धर्म है, उसके प्रति हमारी प्रगाढ़ आस्था, अस्थि अस्थि मज्जा मज्जा में मानो धर्म समाया हुआ है। दृढ़ धर्मी श्रावक भी दृढ़ धर्मी, अरहन्न को हम दृढ़ धर्मी मान लें भले कोई, वो तो दृढ़ धर्मी से कोई कम नहीं लगता कि प्राण जाओ डूबो तो डूबो तो डूबो, धर्म नहीं छोड़ना है। तो उनके लिए तो दृढ़ धर्मी कह दें, कि प्रिय धर्मी कह दें, कि मजबूत धर्मी कह दें, सुदृढ़ धर्मी कह दें, जो भी उचित हो भले कह दें। पर एक उदाहरण है, न केवल श्रावकों के लिए अपितु मैं सोचता हूँ हम साधुओं अनगारों के लिए भी एक उदाहरण है कि मौका आए तो धर्म को नहीं छोड़ना, और कुछ जाए तो जाए। चयज देहम नव धम्म शासनम, कि मुनि शरीर को भले छोड़ दे, धर्म शासन को नहीं छोड़े। तो यह धर्म के प्रति हमारी आस्था मजबूत बनी रहे, यह जीवन की क्या आत्मा की संपत्ति है। और तो आखिर साथ में क्या जाएगा, और तो पैसा यहीं रह जाता है, यह स्थूल शरीर भी रह जाता है, और मकान सब यहाँ रह गए, वो साथ में कार्मण शरीर जाता है। अगला जन्म में जाना है तो, या तेजस शरीर मान लें, कार्मण तेजस शरीर। और यह धर्म की जो कमाई है वो साथ में जा सकती है, धर्म की कमाई। अब आप लोग सोचें, हमारे तत्वज्ञान संबंधी बात के उपासक और हैं कि साधुओं का चारित्र है, यह चारित्र अगले भव में साथ में जाता है क्या? साथ तो नहीं जाता है। तो आप लोग हमारे संतों से कह देंगे कि महाराज चारित्र साथ में तो जाएगा नहीं, क्यों इतना कष्ट पाते हो, क्यों बियार करते हो, क्यों रात को पानी नहीं पीना, ये इतना क्यों करते हो, चारित्र साथ में नहीं जाएगा। कि आप लोग संत गृहस्थों को बोलते हो कि धन साथ में नहीं जाएगा, इतना क्यों धन के पीछे पड़े हो। तो महाराज आपके भी चारित्र साथ में नहीं जाएगा, क्यों चारित्र के पीछे पड़े रहते हो, अगर रहते हो तो क्यों इतना त्याग प्रत्याख्यान को पालते हो, साथ में तो साधुपना जाएगा नहीं। तो धन गृहस्थों के साथ नहीं जाएगा तो साधुपना साधुओं के साथ नहीं जाएगा, तो क्यों इतना हम पालन करें, यह प्रश्न हो सकता है ना। इस प्रश्न का एक उत्तर है, वो यह है कि आप लोग जैसे गृहस्थ हैं, ठीक है, अब आप अर्थार्जन के लिए आपने एक दुकान, मान लो एक शहर में जाकर दुकान किराए पर ले ली या खरीद ली, उस दुकान में आपने व्यापार किया। अब 5 साल 10 साल 15 साल व्यापार किया, खूब अच्छी कमाई हो गई। अब आपको वापस अपने गांव आना है, तो गांव आप आएंगे, वो दुकान आपके साथ में आएगी क्या? दुकान तो साथ नहीं आएगी, पर कमाई तो साथ में आएगी ना, आ सकती है। दुकान साथ में नहीं आती, दुकान में की गई कमाई तो साथ में आती या आ सकती है। इसी प्रकार यह साधुपना है, वो एक प्रकार की दुकान है। इस साधुपने में जो निर्जरा, जो संबर की साधना, वो हमारी कमाई है।
तो ये दुकान मान लो साधुपने का नियम उस रूप में तो आगे नहीं जाएगा। तो जो कमाई होगी संबर की निर्जरा की, वो लाभ आगे भी साथ में जा सकेगा। इसलिए साधुपना अच्छा हमें पालना चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, आपके पास जो पैसा है वो पैसा बिल्कुल यूँ मोटा मोटी रूप में साथ में नहीं जा, इसलिए पैसे से मोह मत करो, दृढ़ता रखो तो धर्म के प्रति रखो। तो यह भक्ति और समर्पण की बात है। तो हमारा बाव में आना हुआ और आज इस बार के प्रवास का 9वें दिन का ये मुख्य प्रवचन कार्यक्रम हो रहा है और इस बार के प्रवास का निर्धारित के हिसाब से अंतिम आज ये मुख्य प्रवचन कार्यक्रम हो रहा है और ये 9वां दिन है। बाव में लक्ष्य बनाया था, आए थे छापर में, हमने कहा था कि वो मुनि अक्षय प्रकाश जी भी उस समय मेरे संपर्क में थे कि गुरुदेव तुलसी ने भी छापर में घोषणा की, आपका भी चौमासा छापर में, तो ऐसे कोई बात चली होगी। तो हमने भी छापर में बाव के संघ के रूप में लोग आए हुए थे। तो मैंने कहा भी ठीक है, बाव आना कम से कम 7 दिन रहने का, तो मैंने 7 दिन की जगह कम से कम 7 का था। आज 9वां दिन आ गया है और 9वें दिन का भी संभवतः रात का प्रवास भी यही करने का विचार है हमारा, रात का भी। और कल तो सवेरे अंदाज यथासंभवतया 7 बजे के आसपास प्रातः विहार करके, और थराद में नरेश भाई है ना, इनके वहाँ कल दिन रात का यथासंभवतया प्रवास करने का विचार है। तो ये हमारा 9 दिवसीय या नवरात्रिक प्रवास है। तो बाव के लोगों ने भी, और यहाँ बाव के लोगों में तेरापंथी नहीं, दूसरे अन्य समाज के लोग दिन रात में क्या, यूँ दिन में क्या, प्रवचन में क्या, यूँ बोलो एक का इतना लोगों का अच्छा रहा। तो सभी लोगों में खूब शांति रहे, धर्म की भावना रहे, अच्छे संस्कार रहे और अपने धर्म अध्यात्म के प्रति मजबूती भी। मैंने जो नियम धर्म ले रखा है, अच्छा जो शुद्ध धर्म है वो मेरा बना रहे, उसको विपत्ति में भी कठिनाई में भी मैं छोड़ूं नहीं, वो मेरा बना रहे। तो इस प्रकार की हमारी धर्म की भावना श्रद्धा हमारे में बनी रहे। और ये बाव के लोग जो जगह जगह से आए हैं, जगह जगह से आ गए, बाव में रहने वाले तो हमारे तेरापंथी थोड़े से लोग हैं, बाहर से कितने लोग आ गए हैं, यह भी अपने आप में वैसे अच्छी बात है। एक मौके का लाभ, मौके पर इतने लोगों का आना हो गया। तो हमारे श्रद्धालु, हमारे श्रावक श्राविकाएँ हैं, उनमें भी अच्छे संस्कार, बच्चों में भी अच्छे संस्कार, खूब अच्छा धार्मिक भाव बना रहे, पूरे बाव की जनता में धर्म की भावना अच्छी बनी रहे, मंगल कामना। और यहाँ हमारा प्रवास, ये स्थान तो राणा जी वाला स्थान है। मैंने वो कहा था ना कि वो राणा जी गए थे, चुन्नी भाई राणा जी वहाँ कालूगणी के संभवतः युग की बात है। और जब वो कालूगणी के पास जाना हुआ था तो वो कालू यशो विलास में उल्लेख आता है, गुरुदेव तुलसी ने रचना है कालू यशो कि राणा जी आया बाव स्यों चलाई है, साथ में दलाल चुन्नी भाई, राणा जी आया बा। तो वो आपके ही परदादा दादा कोई जो परदादा जी थे, क्या नाम था? हरि सिंह जी। वो कालूगणी के पास गए थे, कालूगणी के पास, यानी एक पुरानी परंपरा है बाव के इस राणा परिवार की मानो। तो हमारा भी पहले भी प्रोग्राम यहाँ, पहले भी गुरुदेव तुलसी का भी यहाँ हुआ था। तो यहाँ इस परिवार जो ये स्थान है, हमारा भी 9 दिनों का यहाँ प्रवचन कार्यक्रम हो गया है। तो प्रोग्राम के बाद में थोड़ा इनके अंदर वहाँ होते हुए फिर आगे बढ़ जाए, प्रोग्राम के बाद अंदर होकर के। ओम दानान सेठं अवयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम्बचेरम लोगोत्तमे समणेनाय पुत्ते।